अपने सांसद और विधायक से मिलकर पूछिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कब तक बनेगा और अभी तक क्यों नहीं बनाया गया। दुनिया के जो देश भारत को बाजार समझते हैं वो तो चाहेंगे कि बाजार में खूब चहल पहल रहे, खूब जनसंख्या बढ़ती रहे, जिससे उनका माल बिकता रहे। जो दवा बनाने वाली कंपनी वो चाहेगी खूब बीमारियां फैले, और जनसंख्या विस्फोट से बीमारी फैलती है, इसलिए दवा बनाने वाली कंपनियां भी चाहती हैं जनसंख्या बढ़ती रहे। जो बम बारूद बनाने वाली कंपनियां, हथियार बनाने वाली कंपनियां, वो चाहती हैं अशांति फैले, अपराध फैले, आतंकवाद फैले, जिससे उनका बम बारूद बिकता रहे। तो स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो आतंकवाद भी बढ़ेगा, अलगाववाद भी बढ़ेगा, अपराध भी बढ़ेगा। तो हथियार बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा है। ऐसे ही जो इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियां वो भी चाहती हैं कि जनसंख्या बढ़ती रहे, उनका इंश्योरेंस बिकता रहे। हॉस्पिटल भी चाहते हैं जनसंख्या बढ़ती रहे, जिससे लोग बीमार होते रहें, उनका कारोबार चलता रहे। लेकिन सरकार तो ये नहीं चाहती ना। सरकार तो चाहती है कि नहीं, भारत शांत हो, भारत समृद्ध हो, भारत खुशहाल हो, एक सबल भारत हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक बार अपने सांसद विधायक से मिलकर पूछिए कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून बना क्यों नहीं रहे। जब पता है कि गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, जब पता है कि बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, जब ये पता है कि कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे। जब ये पता है कि भारत में हर साल जो 25 लाख अकाल मौत हो रही है, उस 25 लाख अकाल मौत का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। ये जो साल में 25 लाख अकाल मौत होती है, बीमार होकर लोग मरते हैं, इसमें से 10 लाख तो पोल्यूशन के कारण मर जाते हैं। एयर पोल्यूशन लगभग 2 लाख लोग साल में मर जाते हैं। वाटर पोल्यूशन से साल में लगभग 2 लाख लोग मर जाते हैं। लैंड पोल्यूशन के कारण कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, किडनी खराब हो रही है, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, दुनिया भर की बीमारियां लैंड पोल्यूशन के कारण लगभग 2 लाख लोग मर जा रहे हैं। तो जो 10 तरीके का पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, साल में 10 लाख लोग मर जा रहे हैं, और इस पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। सरकार तो चाहती होगी कि हाँ, ये अकाल मौत ना हो, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बन रहा है। सरकार तो चाहती है कि सड़क पे भीड़ ना हो, रेल में भीड़ ना हो, जेल में भीड़ ना हो, थाने में भीड़ ना हो, तहसील में भीड़ ना हो। और ये सड़क में भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़ का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बन रहा है। सरकार चाहती होगी कि सबको शुद्ध रोटी मिले, शुद्ध दूध मिले, शुद्ध फल मिले, और वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब कुछ नकली है। आपका दाल नकली, आपका चावल नकली, आपका आटा नकली, आपका तेल नकली, आपका मसाला नकली, सब कुछ। और इस नक्काली के कारण और मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। सरकार तो नहीं चाहती होगी। तो अगर मिलावटखोरी रोकना है, और मिलावटखोरी क्यों हो रही है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। उस स्पीड से हमारी गाय की संख्या बढ़ नहीं रही है, भैंस की संख्या बढ़ नहीं रही है, दूध पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, नकली दूध मिलेगा। 80% दूध नकली, 80% पनीर नकली, 80% खोआ और मावा नकली, 80% दूध की मिठाइयां नकली, सब कुछ नकली। तेल नकली, आपका 50% तेल नकली, आपका रिफाइंड नकली, आपका ब्रश और मंजन तक नकली बिक रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो सरकार मिलावटखोरी तो रोकनी चाहती होगी, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रही है। जमीन विवाद के कारण साल में 2 लाख लोग मर जाते हैं, और ये जो लैंड डिस्प्यूट बढ़ रहा है, इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। खेत तो उतना ही है, खेत तो बढ़ नहीं रहे, क्षेत्रफल तो उतना ही है भारत का। हाँ, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जिनके पास पहले, जिस परिवार में पहले 20-20 बीघे खेत था, वहां कम होते होते 2-2 बीघे खेत हो गया है। अब जो 2-2 बीघे खेत है, वहां पे ठीक से खेती की जगह नहीं बची है, तो लोग एक दूसरे की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, एक दूसरे से मारकाट कर रहे हैं और मर रहे हैं। सरकार तो चाहती होगी ना कि भाई ये जमीन विवाद में जो लोग मर रहे हैं मरे ना। ऐसा तो नहीं सरकार चाहती है हाँ लोग मरते रहे। सरकार तो चाहती होगी अपराध कम हो, और बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। सरकार चाहती होगी भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है। सरकार चाहती हो भारत कूड़ा घर न बने, अभी तो कूड़ा घर बन गया। जितने भी शहर हैं सब कूड़ा घर बनते जा रहे हैं। दिल्ली आपका कूड़ा घर हो गया है, मुंबई आपका कूड़ा घर हो गया है, बंगलोर आपका कूड़ा घर हो गया है, चेन्नई कूड़ा घर हो गया है, कलकत्ता आपका कूड़ा घर बनता जा रहा है। आपका इतना ज्यादा लोग आ गए हैं शहर में, और वहां पे आपको कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ा डंप करने की व्यवस्था नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कूड़ा फैलेगा, उसमें सड़ंद निकलेगी, बदबू निकलेगी, उसमें से वायरस निकलेंगे, बैक्टीरिया निकलेंगे, लोगों को मरेंगे, बीमार होकर लोग मरेंगे। जो दुनिया भर की पेट की बीमारियां आ रही है, इसी कूड़े से तो आ रही हैं। सरकार तो नहीं चाहती होगी। तो अगर सरकार चाहती है कि हाँ ये शहर कूड़ा घर ना हो जाए, हमारा भारत कूड़ा घर ना बन जाए, तो जनसंख्या नियंत्रण उसके लिए बहुत जरूरी है। सरकार तो चाहती होगी कि जो ग्राउंड वाटर वो खत्म ना हो, और खत्म हो चुका है। 50 जिलों का पानी खत्म हो चुका है, 200 जिलों का पानी 200 फीट नीचे चला गया है।
मूल कारण डिमांड ज्यादा है, सप्लाई हमारे पास, पानी तो हमारे पास दुनिया का 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है, तो पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। अब लोग बेरोजगार होते हैं, उनके लिए रोजगार के लिए हम फैक्ट्रियां खुलवा रहे हैं। दुनिया की कोई भी कंपनी, हम तो कंपनी बुला बुला के यहां दे रहे हैं, भैया तुम भी खोलो, तुम भी खोलो, तुम भी खोलो, चाहे वो चीन की कंपनी हो, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हो, जापान की कंपनी हो। हम तो इस चक्कर में आंख बंद करके लाइसेंस देते जा रहे हैं कि यार ठीक है, कम से कम कंपनी खुल जाए, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और वो देश बड़े चालाक, चीन वाले, चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्राजील, कनाडा, वहां वाले ऐसी कोई भी कंपनी अपने यहां नहीं लगा रहे हैं जिससे एयर पोल्यूशन फैलता हो, वाटर बहुत ज्यादा खर्च होता हो, या वाटर पोल्यूशन फैलता हो, या लैंड पोल्यूशन फैलता हो, वरना वो अपने यहां साफ सुथरी कंपनी लगा रहे हैं। और हम केवल कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए इसके चक्कर में सबको कह रहे हैं आओ भैया हमारे यहां खोलो खोलो खोलो। नतीजा क्या हो रहा है? हमारी हवा भी गंदी, हमारा पानी भी गंदा, सब कुछ गंदा होता जा रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्स कम होते जा रहे, संख्या इतनी बढ़ गई है कि पहाड़ों को काट काट के लोग घर बना रहे, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि नदियों को दोनों तरफ से पाट पाट के घर बनाते जा रहे। तो भैया जब हमें ये पता है कि सारी समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, और भारत का संविधान भी कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20 में साफ साफ लिखा हुआ है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे? और एक बात याद रखिए, ये लालीपाप वाले कानून से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। हाँ, जो जनसंख्या नियंत्रण करेगा हम उसको जो है सरकारी नौकरी दे देंगे, जो जनसंख्या नियंत्रण करेगा हमको ये 10 किलो राशन दे देंगे, या जनसंख्या नियंत्रण करेगा उसको हम 10,000 रुपए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण तब होगा जब हमारे दो कानून लागू किया जाए, तीसरे बच्चे की छूट दे दिया जाए, भाई ठीक है 2 बेटियां हो गई तो एक बार आदमी और ट्राई कर ले, दूसरी बार किसी को जुड़वा हो गया वो दे कर ले, या जो करोड़पति अरबपति हैं वो लोग भी चाहते हैं 3 बच्चा, ठीक है उनको भी छूट दे दी जाए। लेकिन चौथे बच्चे पे तो सिटीजनशिप खत्म करने के लिए प्रावधान करना पड़ेगा। चौथे बच्चे पे आपको प्रॉपर्टी जब्त करने का कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान करना पड़ेगा। चौथे बच्चे पे कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान करना पड़ेगा, तब जाके जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। और जनसंख्या विस्फोट रुकेगा तब जाके ये देश बचेगा। नहीं तो 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, 90,000, दुनिया में सबसे ज्यादा। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और भारत का क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, यहाँ 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबको पता है ये जो भारत का डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है उसका क्या कारण है। कहते हैं ना दिल्ली में TFR आ गया है 1.2। हाँ, सच्चाई है कि दिल्ली में बहुत सारे एरिया में लोग 1-1 बच्चे कर रहे हैं, 2 से कम ही कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि दिल्ली में कम से कम 50 ऐसे पॉकेट हैं जहां 10 से 20 बच्चे हैं। आप दिल्ली के जाकिर नगर में चलो देख लो, दिल्ली के जामिया नगर देख लो, दिल्ली की शाहीन बाग देख लो, दिल्ली का मुस्तफा बाग देख लो, बल्ली मरान देख लो, आप क्या बोलते हैं मटियाला देख लो चल के दिल्ली का, आप चल के सीलमपुर दिल्ली का देख लो, नरेला देख लो, भवाना देख लो, महिपालपुर के आसपास देख लो, आप चांदनी चौक के बहुत सारे एरिया में चल के देख लो, तो आपको पता चलेगा कि भैया दिल्ली में तो 10 से 20 बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो एक तरफ अगर 10 से 20 बच्चे पैदा होते रहेंगे, दूसरी तरफ 1-1, 2-2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कि 20 साल के बाद दिल्ली कैसे होगी। और ये केवल दिल्ली का नहीं, ये मुंबई का भी यही रेशियो चल रहा है। मैं तो जुहू एरिया में देख के आया, मुंबई में मैं नरीमन पॉइंट एरिया देख के आया, मालाबार हिल्स देख के आया, मैं कलकत्ता के बहुत सारे एरिया को देख के आया, लखनऊ के एरिया को देख के, मतलब आप पूरे देश में किसी भी जिले में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देख लीजिए, स्टेट कैपिटल देख लीजिए, या दिल्ली भारत का जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, वहां का आकर देख लीजिए, आपको 10 से 20-20 बच्चे वाले परिवार हैं। तो फिर गरीबी कैसे खत्म होगी, भुखमरी कैसे खत्म होगी? सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती, 10 करोड़ बेघर तो पैदा हो जा रहे। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार तो बढ़ जा रहे। तो फिर देश विकसित कैसे होगा, सशक्त कैसे होगा, आत्मनिर्भर कैसे होगा, सबल कैसे होगा, सुरक्षित कैसे होगा? अगर हमें वास्तव में विकसित भारत बनाना है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमें सुरक्षित भारत बनाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत में अराजकता को रोकना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ही पड़ेगा। अपने सांसद विधायक से एक बार जाके कहिए, इस सब संसद के सत्र में इसके लिए आवाज उठाएं। अगर उनको बिल चाहिए, बिल बना के मैं दे दूंगा। अगर उनको 0 आवर क्वेश्चन आवर में उठाना है, उसके लिए मैं ड्राफ्ट बना के दे दूंगा। प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना है, बिल बना के मैं दे दूंगा। मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं सांसद नहीं हूं, मैं न मंत्री हूं कि मैं इस पर कुछ कर सकूं। हाँ, यही कर सकता हूं कि
आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूं कि अपने अपने सांसद विधायक को पकड़िए और उनसे कहिए कि इस बार संसद विधानसभा में आवाज उठाएं।